जय हिंद, हेलो वन। तो जैसे कि आपको मालूम है कि इसके पहले क्लास में जो हम लोगों ने 70 यानी क्वेश्चन नंबर 70 तक कुछ जो है कवर कर लिए थे। आज के क्लास में जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 यानी क्वेश्चन नंबर 71 से स्टार्ट करेंगे। त्रिगुणोमेट्री के यानी त्रिकोणमिति के क्वेश्चन नंबर 71 को देखेंगे। यदि आप 10th क्लास में हैं तो आप वीडियो 1 से लेकर के अभी तक की वीडियो को एक बार ज़रूर रिवीजन करें। हमें उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा करेंगे। तो आइए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि 71 नंबर क्वेश्चन क्या है, यानी 71 नंबर क्वेश्चन क्या है। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन है, चलिए तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन है कि देखिएगा, साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा। 1 होगा, 0 होगा, या ऑप्शन नंबर सी 2 होगा, या ऑप्शन नंबर डी √2 होगा। तो जैसे कि आपको मालूम है कि यहाँ पर यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, तो देखिए साइन 45 डिग्री का होल स्क्वायर कर सकते हैं और इधर कॉस 45 डिग्री का होल स्क्वायर कर सकते हैं। और उसके बाद साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 इसका होल स्क्वायर। फिर कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब यहाँ के बाद ध्यान देना है कि 1 का स्क्वायर 1 होगा और √2 का स्क्वायर √4 होगा। 4 यानी रूट से बाहर आएगा तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, ठीक है, और √2 का स्क्वायर 4 होगा, √2 का स्क्वायर √4 होगा और 2 बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 2 और 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। यह जो है यह और यह सेम है, लेकिन एक प्लस में है एक माइनस में है, ख़त्म होकर के क्या हो जाएगा 0। या यहीं पर काट सकते हैं, या दोनों क्या है सेम है, ठीक है, या दोनों सेम है, एक प्लस में एक माइनस में कट के क्या हो जाएगा 0। लेकिन इसको आगे जो है हम लोग कैलकुलेट करते हैं, आंसर 0 होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको आगे तक कैलकुलेट करते हैं। देखिएगा बारीकी से, 1/2 आया था 1/2, एलसीएम लीजिएगा तो 2 होगा, 2 में 2 से भाग दीजिएगा 1 और यह क्या हो जाएगा 2 में 2 से भाग दीजिएगा 1 में 1 से गुना कीजिएगा 1 होगा। तो नीचे 2 है, 1 में से 1 गया 0/2 को क्या लिख सकते हैं 0। और इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही जवाब तो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को जो है आप देखें कि इसमें जो है आपको साइन 45 डिग्री का मान याद होना चाहिए और कॉस 45 डिग्री का मान याद होना चाहिए। इस तरीके से जो आप क्वेश्चन को जो है अच्छे तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए यहाँ के बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीनशॉट लेने के बाद, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कितने लोग सही करते हैं। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन है कि साइन 59 डिग्री बटा कॉस 31 डिग्री का मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए 0 होगा, ऑप्शन नंबर बी -1 होगा, ऑप्शन नंबर सी 1 होगा, या ऑप्शन नंबर डी नन होगा। चलिए, इस क्वेश्चन को जो है कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या है, साइन 59 डिग्री और बाटा में कॉस 31 डिग्री। यहाँ पर 2 ठो है, तो दोनों में से किसी एक को फ्री करना है, मतलब चेंज करना है, ठीक है। आप बैक वीडियो को देखें, बैक क्लास को देखें, आपको वहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से जो है एक्सप्लेन किया गया है, समझाया गया है। तो दोनों में से किसी एक को फ्री करेंगे, यानी ऊपर वाला को फ्री कर देते हैं तो नीचे वाला जस का तस लिख देंगे। साइन बदलेगा कॉस में और 59 के स्थान पर कितना हो जाएगा 31 डिग्री। कितना हो जाएगा 31 डिग्री। इससे यह ख़त्म 1/1 यानी 1, और इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही जवाब तो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी 1 होगा। चलिए, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। चलिए, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। क्वेश्चन है कि यदि 2 sin a स्क्वायर a माइनस 1 बराबर 0 तो a का मान है। ऑप्शन नंबर ए 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 60 डिग्री और ऑप्शन नंबर डी 90 डिग्री। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। तो जैसे कि आपको मालूम है यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सिर्फ 1 से 2 मिनट के अंदर ये अच्छे तरीके से आप कंसंट्रेटेड होकर के ध्यान दीजिए। बहुत ही अच्छे तरीके से जो है यह क्वेश्चन बनेगा। जैसे कि यहाँ पर क्या है 2 sin a स्क्वायर a माइनस 1 बराबर में 0 है, तो इसी को sin a स्क्वायर a बराबर की इधर -1 है, उधर गया तो +1। अब इसके बाद जो है sin a स्क्वायर a 1, ये 2 इधर गुना में इधर आ गया तो भाग में हो जाएगा। अब यहाँ पर sin a बराबर पूछा जाए तो बराबर में इधर क्या है 1/2 है, लेकिन स्क्वायर इधर है, बराबर की इधर स्क्वायर है, उधर जाएगा तो रूट। तो sin a बराबर 1 और ये रह जाएगा रूट के अंदर। ठीक है, sin a बराबर 1/√2। तो sin a बराबर ये sin में ही मान है। sin कितना डिग्री का मान है जी 45 डिग्री का मान है। ठीक है, तो sin इक्वल तो a किसके इक्वल हो जाएगा जी 45 डिग्री के। इसीलिए a का मान पूछा था, तो a का मान कितना आ गया 45 डिग्री यानी 45 डिग्री। और इस क्वेश्चन का सही जवाब तो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो आइए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। देखिए क्वेश्चन है कि सेक 90 डिग्री माइनस a किसके बराबर है। कॉसेक a, ऑप्शन नंबर बी tan a, ऑप्शन नंबर सी cot a, ऑप्शन नंबर डी sin a। चलिए तो देखिएगा, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि sin 90 डिग्री माइनस a, फिर cos 90 डिग्री माइनस a, उसके बाद में tan 90 डिग्री माइनस a और फिर उसके बाद में cosec 90 डिग्री माइनस a, फिर उसके बाद में sec 90 डिग्री माइनस a और उसके बाद में cot 90 डिग्री माइनस a। ये सब देखते हैं कि sin जो है cos के बराबर होता है, तो यहाँ पर a है तो यहाँ पर a। cos 90 डिग्री माइनस a यह है जो है sin a के बराबर होता है। tan 90 डिग्री माइनस a यह cot a के बराबर होता है। cosec sec के बराबर होता है और sec cosec के बराबर होता है और cot जो है tan के बराबर होता है। ये पहले से आप जानते हैं, तो इसी में अंदाज लगाइए, इसी में ढूंढिए कि cosec 90 डिग्री माइनस a, यहाँ पर क्या है जी sec है, यहाँ पर sec 90 डिग्री माइनस a, sec 90 डिग्री माइनस a किसके बराबर हो जाएगा। sec 90 डिग्री माइनस a जो है किसके बराबर हो जाएगा, तो याद रखिएगा किसके बराबर हो जाएगा, तो cosec a के बराबर होगा, यही ना है। ठीक है, तो इस तरीके से cosec 90 डिग्री माइनस a, ये जो है sec 90 डिग्री माइनस a, sec 90 डिग्री माइनस a किसके बराबर हो जाएगा, cosec a के बराबर होगा। और इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही जवाब तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, आइए अब यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। चलिए तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। देखिएगा 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a बराबर है किसके। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 9, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 0। चलिए तो यहाँ पर क्या दिया गया है,
9 सेक ए स्क्वायर ए माइनस 9 tan ए स्क्वायर ए। तो यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है, तो 9 को जो है कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा सेक ए स्क्वायर ए माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा tan ए स्क्वायर ए, क्योंकि 9 9 बाहर कर दिए हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद ये आप लोग जानते हैं कि सेक ए स्क्वायर ए माइनस tan ए स्क्वायर ए किसके बराबर होता है 1 के। तो गुना है तो गुना सेक ए स्क्वायर ए माइनस tan ए स्क्वायर ए यह किसके बराबर हो जाएगा। चलिए तो 9 में 1 से गुना कीजिए, 9 हो जाएगा, और 9 यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। आप हमारे साथ जो भी जितना भी आपको वीडियो मिल पा रहा है आप उसको एकदम एक एक वीडियो को देखते चलिए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, एग्ज़ाम के नंबर का गारंटी हम लेते हैं। अगर आप वीडियो 1 से लेकर के यहाँ तक की वीडियो को देखते हैं तो आपका जो है अलजेब्रा क्लियर हो जाएगा, और फिर ये जो है त्रिकोणमिति यानी त्रिगोनोमेट्री क्लियर हो जाएगा। त्रिगोनोमेट्री से लगभग 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, और अलजेब्रा से भी 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। 40 नंबर हुए, और 10 नंबर का यानी अलजेब्रा के बाद नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति आपको वहाँ पर पढ़ाया गया है। यानी वीडियो 1 से लेकर के वीडियो 1 2 3 4 ऐसे करते हुए आप देखते चले आते हैं, तो आपको जो है अलजेब्रा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में आपको नंबर सिस्टम क्लियर हो जाएगा। अलजेब्रा यानी बीजगणित, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, और उसके बाद त्रिकोणोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। ठीक है। अब इसके अंतर्गत जो भी एनसीईआरटी के चैप्टर आते हैं उसको भी हम लोगों ने एनसीईआरटी 10th मैथ एनसीईआरटी प्ले लिस्ट के अंदर जो है आपको वीडियो देखने को मिल जाएंगे, जहां पर एनसीईआरटी का कंप्लीट सोल्यूशन किया गया है। चलिए ये भी चैप्टर समाप्त हो जाएगा, आपको वहां पर भी एक एक क्वेश्चन को जो है क्लियर कर दिया जाएगा एनसीईआरटी के। ठीक है। तो इस तरीके से जो है त्रिकोणमिति में यह लगभग 12-13 वीडियो नंबर होगा, आप इसको देखिए। ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे करेंगे। तो आइए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन है कि यदि 2 sin 2 थीटा बराबर √3 तो थीटा बराबर होगा। ऑप्शन नंबर ए 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 90 डिग्री। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया गया है 2 sin 2 थीटा बराबर में √3, तो sin 2 थीटा बराबर में √3 गुना में है, इधर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। अब यहाँ से sin 2 थीटा बराबर क्या होगा √3/2 √3/2, यह जो है किसका मान है। तो यह है आपको sin 60 डिग्री का मान है कि नहीं। तो sin इधर से sin हटाइए, इधर से sin हटाइए, तो बच जाएगा 2 थीटा बराबर में 60 डिग्री, और थीटा का मान पूछा जाएगा तो 60 इधर है, 2 इधर गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, तो थीटा का मान कितना आएगा बताइए 30 डिग्री आएगा, कट के कितना आ जाएगा 30 डिग्री। इसीलिए थीटा का मान कितना आ गया जी, तो थीटा किसके बराबर होगा 30 डिग्री के बराबर होगा, और इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। चलिए तो इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। देखिए क्वेश्चन है कि यदि सेक थीटा बराबर 25/7 तो tan थीटा का मान ज्ञात करना है। चलिए जब भी इस प्रकार के प्रश्न दिए जाएं तो आपको याद रखना है कि जैसे यहाँ पर दिया गया है सेक थीटा बराबर में 25/7, और सेक थीटा किसके बराबर होता है जी, तो h/b के, यानी बाटा के ऊपर h होता है और बाटा के नीचे क्या होता है b होता है। और आपको
किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए P मालूम होना चाहिए, B मालूम होना चाहिए और H मालूम होना चाहिए। आपको H और B मालूम है, P नहीं मालूम है, इसीलिए P का सूत्र क्या होता है तो याद रखिएगा, होता है √H² - B²। और जब यहाँ से H का मान रखिएगा तो कितना रखिएगा 25 का स्क्वायर और माइनस B का मान कितना जी 7 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर 625 और फिर माइनस 49 हो जाएगा। तो 15 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा 6, ये हो गया 1 में से 4 गया 7 और फिर ये कितना हो गया 5 में से चलिए ये 5 है तो 576 √576 का मान कितना होता है तो 24 होता है। कितना होता है 24। तो P का मान कितना आ गया 24। अब आपको H, B और P तीनों जो है मालूम चल गया। तो चाहे वो कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हो, चाहे वो साइन थीटा हो, कॉस थीटा हो, टेन थीटा हो, कॉसेक थीटा हो, सेक थीटा हो या कॉट थीटा हो, ठीक है, आप उसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर बताइएगा क्या ज्ञात करना है, टेन थीटा ज्ञात करना है। और टेन थीटा का सूत्र क्या होता है P/B होता है P/B। तो P कहने का मतलब कितना 24, तो यहाँ पर हो जाएगा 24 और B कहने का मतलब कितना 7। तो 24/7 इस क्वेश्चन का 24/7 24/7 ऑप्शन ये हो जाएगा आपको 24/7 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। आइए तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। चलिए आप वीडियो के लास्ट में देखिएगा कि इसमें क्वेश्चन नंबर 71 से चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 80 तक चलेंगे। आप 10 प्रश्न में कितना सही किए हैं आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। यदि आपका 10 में 10 सही होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिए। चलिए तो यहाँ का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा देखिएगा। क्वेश्चन है cot² थीटा बराबर है, ऑप्शन नंबर ए cosec² थीटा -1, ऑप्शन नंबर बी cosec² थीटा +1, ऑप्शन नंबर सी 1 - cosec² थीटा और ऑप्शन नंबर डी नन, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा देखिए। आपको मालूम होना चाहिए कि एक सूत्र होता है cosec² थीटा माइनस cot² थीटा बराबर में 1 होता है। अब cosec² थीटा बराबर की इधर 1 जो है प्लस में इधर आ गया तो माइनस में, और बराबर की इधर cot² माइनस में है और उधर गया तो प्लस में हो गया। तो cot² थीटा बराबर क्या हो जाएगा cosec² थीटा -1। ठीक है, तो cot² थीटा बराबर क्या हो जाएगा cosec² थीटा -1, यानी cosec² थीटा -1। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा देखिए। क्वेश्चन है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होगा। थीटा के स्थान पर कितना 60 डिग्री और फिर थीटा के स्थान पर 60 डिग्री। तो साइन 60 का मान कितना होता है √3/2
और cos 60 डिग्री का मतलब कितना होता है, तो 1/2। लसा लीजिए 2 होगा और √3 + 1, √3 + 1/2, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को जो है बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। चलिए, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। देखिएगा, क्वेश्चन है कि यदि sin थीटा बराबर में √2 cos थीटा, तो sec थीटा का मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए 1/√3, ऑप्शन नंबर बी √3, ऑप्शन नंबर सी √3/2 और ऑप्शन नंबर डी 2/√3। तो इसको जो है यहाँ पर है sin थीटा बराबर √2 cos थीटा। sin थीटा cos थीटा इधर गुना में है और इधर आ गया तो भाग में हो गया, तो इधर क्या बच गया, √2 बच गया। sin थीटा बटा cos थीटा यह किसका सूत्र है जी, tan थीटा। ठीक है, यानी sin थीटा बटा cos थीटा किसके बराबर होता है, तो tan थीटा के, और बराबर में √2। ठीक है, और tan थीटा का सूत्र क्या होता है, यानी tan थीटा बराबर क्या होता है, p/b। तो बाटा के ऊपर यहाँ पर बाटा देंगे, इसके नीचे 1 है, बाटा के ऊपर p हो जाएगा और इसके नीचे b हो जाएगा। ठीक है, जब आपको p पता चल गया और b पता चल गया तो क्या निकालना है, h निकालना है, और h का सूत्र क्या होता है, p² प्लस में b²। p कहने का मतलब √2 का स्क्वायर और b कहने का मतलब 1 का स्क्वायर। इससे यह ख़त्म, तो रूट के अंदर बच गया 2 और 1 का स्क्वायर 1, यानी √3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा। p का भी मान पता चल गया, b का भी मान पता चल गया और h का भी मान निकाल लिए, तो √3। जब आपको p, b, h तीनों पता हो तो आप चाहे वो कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हो, आपको जो है आसानी से आप जो है उसको आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो है p भी पता चल गया और b भी पता चल गया, तो आपको क्या निकालना है, h निकालना था, h निकाल लिए। अब आपको ज्ञात करना है sec थीटा का मान, तो इसीलिए लिख दीजिए sec थीटा बराबर में होता है h/b होता है। तो h का मान बताइए कितना है, h का मान √3 है, और b का मान कितना है, तो b का मान 1 है। तो इसीलिए sec थीटा बराबर √3, एक नीचे जो है छुप जाएगा, और इस तरीके से जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, यदि आप 10th क्लास में हैं तो आपको जो है वीडियो 1 से लेकर के अभी तक के वीडियो को एक बार ज़रूर रिवीजन करना है। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आपको जो है बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा, और साथ ही साथ आप NCERT के साथ ही साथ चाहे वो किसी भी प्रकाशन का, चाहे वो कोई भी मैथ आप पढ़ते हो और साथ में NCERT पढ़ते हो, तब तो और बेहतर है। तो आपको जो है ये जो है त्रिकोणमिति जो है, त्रिकोणमिति के हर एक क्वेश्चन बनेंगे, चाहे वो आप कोई भी बुक पढ़ाई करते हो, डॉक्टर के.सी. सिन्हा हो या RS अग्रवाल हो, या फिर आपको RD शर्मा का मैथ हो या NCERT हो, कोई भी हो, आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। कब आप वीडियो 1 से लेकर के यहाँ तक की एक बार वीडियो को ज़रूर देखें, और ख़ास तौर से आप त्रिकोणमिति यानी त्रिगोनोमेट्री वीडियो 1 से लेकर के त्रिगोनोमेट्री वीडियो यहाँ तक, यानी 12-13 जो भी नंबर हो, यहाँ तक जो है आप कवर कीजिए। बहुत ही अच्छा हर एक तरीके से आपका जो है मैथ में बहुत ही अच्छे तरीके से पकड़ बनते चला जाएगा, और इस तरीके से आप हर एक कंसेप्ट को इजीली समझ पाएंगे। तो आज का क्लास यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।